ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोकेर् भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय हरे कृष्ण। कैसे आप सभी भक्तगण? सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं रविवार के हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम में। आज का विषय क्या है, किसी को पता है? पोस्ट देखा होगा किसी ने, तुक्का भी मार सकते हैं। अभी देख रहे कुछ भक्त हैं।
ठीक है, कोई नहीं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है श्रद्धा, है ना। कितने लोग हैं जिसको किसी न किसी व्यक्ति पर या किसी न किसी चीज़ पर श्रद्धा है? बाकी के लोगों को नहीं है। हम सबको श्रद्धा है ना। तभी आप लोग यहाँ आए हो ना। किसके ऊपर श्रद्धा है? राधा मदन मोहन पर, है ना। पूरी श्रद्धा है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। हम लोग कितने उदाहरण देखते हैं शास्त्र में, जब व्यक्ति पूरी अपनी शक्ति लगा देता है, कहीं फंसा हो तो वो अपनी शक्ति से बहुत अपना ये करता है कि मैं कैसे इससे छूट पाऊँ। वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उस स्थिति से निकलने के लिए बाहर, पूरी जितनी उसमें हो उतनी। लेकिन फिर भी लास्ट में क्या होता है? वो उससे जब नहीं निकल पाता तो लास्ट में वो क्या करता है? किसका आश्रय लेता है? भगवान का आश्रय लेता है ना। क्योंकि उसको पता है लास्ट में कौन बचाएगा? भगवान ही बचाएगा। तो कहीं ना कहीं ये श्रद्धा ही हुई भगवान के ऊपर। तो हमें देखना चाहिए कि आजकल हम लोग जो ये श्रद्धा है वो किसके ऊपर हमारी जा रही है। कितने लोग हैं जिसकी भगवान के ऊपर श्रद्धा है? कंफर्म है 100%। कितने लोग हैं जिसकी भगवान के भक्तों के ऊपर भी श्रद्धा है? दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनको इतनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर कि शास्त्र के ऊपर जो चीज़ शास्त्र में बताई गई है उसके एक तो विपरीत तो कभी कुछ नहीं बोलते, और अटूट विश्वास है। अगर शास्त्र में चीज़ बोली गई है तो 100% कन्फर्म है ना। जैसे हम लोग को पता होगा कि कलयुग में भगवान कैसे अवतार लेते हैं? नाम के रूप में, है ना। कली काले कृष्ण नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतार लेते हैं। और इसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी 100% अपना विश्वास है उनका। हमारे जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, एक बार एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद जी के पास आया और उसने कहा कि आप जब हरे कृष्ण कर लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला उसके बाद हम फिर से हरे कृष्ण करते हैं। नहीं आप समझे नहीं, बोले मेरा प्रश्न। आपका भी हरे कृष्ण जो आप कर रहे हो, माला कर रहे हो, सब हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो? श्रील प्रभुपाद जी फिर से बोलते हैं हम क्या करते हैं? हरे कृष्ण ही करते हैं। तो यही करना है जीवन भर। क्यों करना है? क्योंकि जो एक कलयुग में हम हैं तो इसका जो युग धर्म है वो क्या है? श्री राधा मदन मोहन की जय। तो हम जब एक कलयुग में है तो इसका युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, है ना। और इस पर श्रील प्रभुपाद जी इतना अटूट विश्वास है हरिनाम के ऊपर। हम देख सकते हैं, जैसे हम छोटा सा उदाहरण भी समझते हैं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। इससे बहुत बार मैंने उदाहरण दिया है, कुछ हमारे पुराने भक्त उनको याद होगा। जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं जिसको भगवान के नाम के ऊपर पूरा विश्वास है और पूरी श्रद्धा है? प्रश्न पूछूंगा बाद में, ठीक है। तो हमारे एक इस्कॉन के एक महाराज है, परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज। बहुत सुंदर इसका एक उदाहरण समझाते हैं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि कितने लोग हैं जो दुकान पे कुछ खरीदी करने जाते हैं? खरीदी करने जाते हैं। कितने लोग हैं जिसका अकाउंट दुकान वाले के पास है? दुकान वाले के सबका अकाउंट होगा ना कि भाई महीने से महीने ले लेना, 15 दिन में ले लेना, इस तरह से होता है ना अकाउंट। जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो कितने लोगों का है जो दुकान में अकाउंट चलता है? खाते में लिख देना, है ना। कोई व्यक्ति हो, हम देखते कितने लोगों का है। कोई पान के गल्ले पे भी जाता है, वो भी अपना अकाउंट खोल के बैठा है। चाय वाला है, अगर कोई चाय पीता है तो चाय वाले के यहाँ पर भी अपना अकाउंट खोल के बैठा है। तो क्या करता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या बोलता है, किसी अपने कोई साथ में अगर कोई उसका साथीदार है तो, या जैसे हम घर का उदाहरण ले लेते हैं। अब आप क्या बोलोगे अपने बच्चे को, छोटे बालक को, या अपनी पत्नी को, या पत्नियों की तो अपने बच्चों को बोले, क्या बोलेगे कि वो दुकान पर जा और मेरा नाम लेना। बोलते हैं ना कि उस दुकान पर जा, मेरा नाम लेना, वो तेरे को जो चाहिए वो दे देगा। होता है कितने लोगों के साथ होता है?
आपका अगर दुकान पे अकाउंट चल रहा है, खाता चल रहा है, आप क्या बोलोगे अपने बच्चे को, एक काम कर, तू वो शंकर की दुकान पर जा, उसको बोल कि मेरे पिताजी ने बोला है कि ये चीज़ मेरे को दे। वो दे देगा दुकान वाला? 100% दे देगा? कितने लोगों को विश्वास है दे देगा? 100% दे देगा। तो आप सोचो कि हमारा जो नाम रहता है चिंटू, मिंटू, पिंटू ये सब नाम की ये शक्ति है कि वो दुकान वाला भी खाली हमारा नाम सुनने मात्र से हमको दे देता है, आपके बच्चे को उधार दे देता है सामान। तो भगवान के नाम में शक्ति नहीं होगी क्या? कितनी शक्ति होगी भगवान के नाम में, सोचिए। और इसका हम ज्वलंत उदाहरण देखते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया विदेश में जाने के बाद में, जो इस्कॉन स्थापना की, ये इस्कॉन की स्थापना करने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया श्रील प्रभुपाद जी ने, अथक प्रयास किया। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी ने क्या किया? नाम का आश्रय लिया। हम देखते हैं आज भी अमेरिका के अंदर वो जो एक स्थान है, टम्किन स्क्वायर क्या बोलते हैं उसको, स्थान है, वो स्थान के नीचे बैठकर श्रील प्रभुपाद जी ने लास्ट में क्या किया? सिर्फ हरे कृष्णा करते थे, हरे कृष्णा जपते थे। तो ये कितनी श्रद्धा है श्रील प्रभुपाद जी की हरिनाम के प्रति। वो हम देखते हैं कि वो एक नाम जपने मात्र से श्रील प्रभुपाद जी ने जब वहाँ पर बैठ के उस पेड़ के नीचे बैठकर नाम जपना शुरू किया, तो लोगों को श्रील प्रभुपाद जी के अंदर भी श्रद्धा जागने लग गई। फिर हरिनाम के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे, हिप्पीस मतलब जो हम देखेंगे कि जो कभी नहाए भी नहीं है, उनको ही खुद को पता नहीं वो लास्ट टाइम कब नहाए थे, कब नहाए कब खाए, कुछ नहीं, कुछ उनको पता नहीं। ऐसे लोग भी जो श्रील प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते थे तो उनकी भी श्रद्धा श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर बढ़ गई। और उसके कारण क्या हुआ, वो लोग जो स्थिति में थे वो स्थिति सुधर गई उनकी, है ना। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति नहाता नहीं था बरसों तक, वो व्यक्ति नहाने लगे। चाय कॉफ़ी तक पीना छोड़ दिया उन लोगों ने, चाय कॉफ़ी पीना छोड़ दिया। इतना मतलब अभी आप देखोगे कि एक और व्यक्ति था, मैं उसका उदाहरण बताऊंगा छोटा सा। एक व्यक्ति था जो सैटरडे नहाता था, सैटरडे नहाता था और संडे आता था तो उसको लगता था, बस बर्डन लगता था उस व्यक्ति को नहाने के लिए, वो नहाता ही नहीं था। और फिर सीधा कब नहाएगा? मंडे मॉर्निंग में। तो वैसा व्यक्ति भी जब भक्तों के संग में आया और जब उसने हरिनाम के प्रति सुना या भक्तों का संग जब मिला उसको, तो उसके बाद वो व्यक्ति आज हम देखेंगे कि प्रतिदिन मतलब वो नहाता तो है ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं जाता भी है, सोच क्रिया भी करने तो तुरंत स्नान भी कर लेता है। तो व्यक्ति और कोई नहीं, मैं ही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा व्यक्ति हुआ करता था एक समय में, है ना, जो सैटरडे नहाएगा उसके बाद सीधा मंडे। लेकिन भगवान की कृपा, ये नाम की जो शक्ति है, इसको हम देख सकते हैं किस तरह से ये कार्य करती है। तो जैसे वो रिपोर्टर ने पूछा श्री प्रभुपाद जी को कि आप क्या करते हो ये हरे कृष्ण करने के बाद, तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? क्या करते हैं हम? हरे कृष्ण। तो हमको भी क्या करना है यहाँ आकर? हरे कृष्ण करना है ना। जब हमको ये हरे कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास होगा, हाँ, तो हम देख सकते हैं इसके बाद जो विश्वास की जो शक्ति, जो श्रद्धा जब जागृत होगी तो अपने आप हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, है ना। और भगवान भी जो व्यक्ति जिस चीज़ में श्रद्धा रखते हैं ना, भगवान उसी चीज़ में उसकी श्रद्धा बढ़ा देते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की श्रद्धा है जुआ खेलने में, तो भगवान उसकी श्रद्धा वहाँ बढ़ा देंगे। कोई व्यक्ति की इच्छा है मदिरा पान में, तो भगवान उसकी श्रद्धा भी बढ़ा देते, जा बेटा तू वही कर, है ना। वैसा अगर भगवान में श्रद्धा रखेंगे तो क्या होगा? हमारी भी श्रद्धा भगवान बढ़ेगी। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ बैठे हुए थे, तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अनुयायियों से पूछा कि आप लोगों को, कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है ना, कि सब कुछ जो भी माया है ये सब कुछ उनके ही अधीन है, कितने लोगों को विश्वास है? तो एक भी भक्त ने हाथ खड़ा नहीं किया। को लगा प्रभुपाद जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अब इसके बाद पता नहीं और क्या प्रश्न पूछेंगे, तो एक भी भक्त ने हाथ खड़ा नहीं किया। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर तुमको विश्वास होता कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, तो आप क्या करते? 18 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर देते, है ना। हर कोई व्यक्ति क्या करता? प्रचार करता। लेकिन हम लोग श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा कैसी होती है? बुरी,
हम जैसे कोई, मेरे को आज भी उदाहरण याद है, एक बार हमारे श्रीमान वैकुंठ प्रभु बता रहे थे कि हम लोग को भक्ति में क्या करना है, जो मेन कोर्स है वो बनना है ना। जो मेन कोर्स होता है ना कि हमारी श्रद्धा। मेन कोर्स मतलब क्या हो गया, सब्जी रोटी ऐसा होता है ना। लेकिन हम लोग क्या बनना चाहते हैं, हम लोग क्या बनते हैं, ऊपर से वो क्या बोलेगे उसको डालते हैं, धनिया। धनिया डालते हैं ना ऊपर से, तो हम लोग की श्रद्धा वो धनिया की तरह है। हमारे जीवन में सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम आने दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, हरे कृष्णा महामंत्र की जो माला है वो सबसे पहले हमसे दूर होती है। कितने भक्तों को हमने देखा है जो काफ़ी समय से, बहुत लंबे समय से ये कर रहे थे, भक्ति में आ रहे थे, लेकिन जब भक्तों का संग वो प्रॉपर नहीं लेते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनकी श्रद्धा भगवान से कम हो जाती है और वो लिप्त हो जाते हैं, एकदम से अचानक से लिप्त हो जाते हैं। जैसे एक बार बॉम्बे के अंदर एक मंदिर में एक बहुत पुराना पेड़ था, 60-70 साल पुराना पेड़, वो अचानक एक दिन गिर गया। अब गिर गया, इतना पुराना पेड़ है, कैसे गिरा? तो कुछ भक्तों ने ये किया कि हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है। तो कुछ भक्तों ने क्या किया, उसकी छानबीन की कि पता तो चले हमको आखिर पेड़ गिरा तो गिरा कैसे। तो उन लोग ने बहुत ट्राई किया। फिर एक पुजारी आया और वो पुजारी बोलते हैं कि प्रभु जी एक्चुअली मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो उसने बोला अच्छा कैसे? तो बोले प्रभु जी हम प्रतिदिन भगवान को जो जल भोग में लगाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, लौंग पता है सबको, लौंग होता है ना। तो बोले हम वो जो लौंग डालते थे तो वो क्या करता था, मुझे लगा कि ये तो भगवान का महाप्रसाद है, तो हम क्या करेंगे, ये जल इसको पेड़ को देंगे तो हो सकता है इसको भी महाप्रसाद मिल जाएगा। इस तरह से वो प्रतिदिन उस जल को वो पेड़ के अंदर डाल देता था। तो बताते हैं कि वो जो जल था, वो लौंग का जो जल था, उसने क्या किया, जो उसकी जड़ें थी, जो पेड़ की जड़ें थी, उसको क्या किया, पूरा अंदर से जला दिया। तो हम भी, ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए भी साल लगे, है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग भक्ति में आते हैं और भक्ति में आने के बाद में अगर हम भक्तों का संग नहीं करते और हमारी जो श्रद्धा है वो अगर भगवान के प्रति नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके एक दिन जो हमारी श्रद्धा थी, जितनी थी उतनी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे सूख जाएगी। और सूखने के बाद क्या होगा, हम भी एक दिन, और हमारी भक्ति है ना, एक दिन क्या होगी, उस पेड़ की तरह गिर जाएगी। तो हमको ये हमेशा बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत हमको सावधान रहना चाहिए। तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। हाँ, एक और लास्ट उदाहरण देखिए। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सामर्थ्य है ना, लेकिन उसको जागृत करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग अभी 5 दिन से, पिछले कुछ दिनों हम लोग ने राम कथा सुनी है ना। कितने लोग थे राम कथा में आ रहे थे? बहुत भक्त। तो अभी रुको प्रभु, मैं बताऊंगा। तो राम कथा जब हम लोग सुन रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो जामवंत है, जामवंत नहीं, सुग्रीव क्या बोलता है कि आप जाओ और माता सीता को ढूंढ कर लाओ, है ना। और अगर माता सीता नहीं मिले तो वापस मत आना। और इसका मेन जो लीडर नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था? अंगद को, है ना। तो ये लोग माता सीता की खोज कर रहे थे। खोज करते 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 ये लोग कहाँ पहुँच गए? समंदर तक। अब पृथ्वी तो पूरी खत्म हो गई यहाँ पर, इनको जिस स्थान में भेजा गया था। तो अभी अंगद की टेंशन बढ़ गई। तो अंगद बोलते हैं कि देखो अब यहाँ तक तो हम आ गए, अब सीता माता तो हमको कहीं पर भी नहीं मिले, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर सीता माता नहीं मिली और ये बात अगर हम बताए गए किनको? सुग्रीव को, तो क्या होगा, सुग्रीव जी ऐसे अपना शरीर छोड़ देंगे। और अगर सुग्रीव जी ने शरीर छोड़ा और ये बात तो पता चली लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी क्या करेंगे? ना शरीर छोड़ देंगे। लक्ष्मण जी ने जब शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा? भगवान
रामचंद्र भी अपना शरीर छोड़ देंगे। अब भगवान रामचंद्र ने जब शरीर छोड़ दिया और ये बात अगर अयोध्या में पता चल गई तो क्या हो गया, सारे अयोध्यावासी अपना शरीर छोड़ देंगे। और इस तरह से बोल ही रहे थे, उतने में जो जामवन जी थे वो बोले अरे रुको 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 भाई, इस तरह से क्या पूरा पृथ्वी को आप ये कर दोगे क्या। फिर वो इनको याद दिलाते हैं, किनको, हनुमान जी को। हनुमान जी को क्या बोलते हैं कि हनुमान जी तुम कर सकते हो, है ना। फिर उनको याद दिलाते हैं उनकी सारी शक्तियाँ। तो हनुमान जी ने केवल उनकी बातों पे इतनी श्रद्धा रखी जिसके कारण उनको अपने आप उनका ज्ञान तुमको आ गया, क्या है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ इस तरह से। तो जब हम कोई गुरु होते हैं, श्रद्धा हर किसी के अंदर है ना, लेकिन जब वो सही स्थान पे आते हैं तो क्या होती है, वो श्रद्धा उसके अंदर अपने आप जागृत होती है। तो ऐसे हम लोग एक बार शिल प्रभुपाद जी अपने भक्तों को बोल रहे थे कि आप क्या करो, एक बस की व्यवस्था करो, आप एक बस लाइए और उस बस के अंदर हम क्या करेंगे, गौर निताई को रखो और हम क्या करेंगे, हर स्थान पर जाके भगवान का प्रचार करेंगे, क्योंकि लोग तो मंदिर नहीं आ रहे, तो हम लोगों के घर तक जाएंगे ये मंदिर लेकर। बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब हमसे दूत प्रभु थे, वो गए, शिल प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो गए बस खरीदने के लिए। अब पैसा तो इतना था नहीं, तो उन्होंने एक बस खरीदी। अब बस कैसी थी, पूरी खटारा, पूरी खटारा बस थी। उसके बताते हैं कि जो दरवाज़ा होता है, कुछ तो दरवाजे भी नहीं थे उसको, खिड़कियाँ भी नहीं थी, और उसके अंदर केवल एक ही सीट थी, वो भी किसकी थी, ड्राइवर सीट थी, है ना। तो वो सीट लेकर आए, प्रभुपाद जी के पास लेकर आए और बोले कि प्रभुपाद जी अब हम पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने देखा, अच्छा बताइए कैसे। बोले हम लोग बस लेकर आए। तो प्रभुपाद जी बोले चलो मैं भी चलूँगा साथ में। तो जब प्रभुपाद जी ने बस देखा तो बस कैसा था, पूरा, है ना, जिसको कोई खरीद ही नहीं कर रहा था और इनके पास में पैसा नहीं था, जो जितना धन था उसमें उन्होंने बस खरीदा था। तो आप सोच सकते हो कि कैसा बस होगा, जिसके अंदर बैठने के लिए भी स्थान नहीं, केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकते। तो प्रभुपाद जी बोले तो मैं कहाँ बैठूंगा। तो फिर भक्तों ने क्या अरेंजमेंट किया, जो मंदिर था मंदिर के अंदर गए, ऐसा सोफा एक उठाया और अंदर रख दिया और प्रभुपाद जी को उसके ऊपर बिठाया और एक साइड से एक भक्त ने पकड़ा, दूसरे साइड से दूसरे भक्त ने पकड़ा, फिर बस आगे चालू हुई, चल रहे थे। तो वो सब लोग देख रहे थे कि प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे, लेकिन फिर देखा कि प्रभुपाद जी स्माइल कर रहे थे, बहुत बड़ी स्माइल कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं इस बस को लेकर ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को कितनी श्रद्धा है मेरी बात के ऊपर। मैंने केवल बोला और आपने क्या किया, प्रचार करने की शुरुआत की। तो जब गुरु हमको कुछ आदेश देते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कैसे होगा, है ना। जैसे आज से 6-7 साल पहले परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी आए थे, तो गुरु महाराज ने हमारे श्रीमान वैकुंठ प्रभु को आदेश दिया कि ऐसी जगह जाके प्रचार करो जहाँ पर कोई प्रचार नहीं कर रहा हो, है ना। तो आप मानोगे नहीं, हम लोग ने प्रचार कैसे शुरू किया था, किसी को अगर कोई पुराना है यहाँ पर, उस समय शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के दिनों में बहुत कम भक्त थे, कोई पीछे हो गए, तो हम लोग छत के ऊपर करते थे प्रोग्राम, टेरेस, है ना, टेरेस होता है ना सबके ऊपर, तो छत के ऊपर हम लोग प्रोग्राम करते थे। और छत के ऊपर प्रोग्राम करते करते भगवान की कृपा से, आप भगवान के ऊपर जो गुरु के आदेशों के ऊपर सिर्फ हमारे श्रद्धा ही रखी, ठीक है, महाराज ने बोला है तो हमें करना है, बस गुरु महाराज ने बोला तो हमको करना है। तो आज हम देख सकते हैं उसका उदाहरण, आप देख सकते हैं कि इतना भव्य सुंदर यहाँ पर सेंटर बन गया। तो ये कैसे हुआ, सिर्फ श्रद्धा के कारण, है ना। लेकिन श्रद्धा भी 2 प्रकार की होती है ना। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 प्रकार के भक्त और उनकी अलग अलग श्रद्धा होती है। एक होता है कनिष्ठ, एक होता है मध्यम और एक होता है उत्तम। तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो कनिष्ठ भक्त है वो किस प्रकार से कार्य करता है। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं। स्पीकर का आवाज, स्पीकर आएगा आवाज, स्पीकर आवाज देगा क्या, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते, ब्लूटूथ कनेक्ट कर चलेगा, छोड़ दो।
वो आज चल नहीं रहा है। बाइबल में चल रहा है। बहुत सुंदर उदाहरण है, सभी को देखना चाहिए। ये भक्त लग्न होते हैं, है ना, ये हमारे डिंडोली के भक्त हैं। फिर ये क्या होता है, कनिष्ठ भक्त है, सब लोग अपने अपने इसमें खुश थे। फिर बाहर से एक दूसरा भक्त आता है ना, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें बाहर का व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, हम लोग खुद ही जो है वही ठीक है, मैं ही भक्त हूँ, कोई भी भक्त नहीं है ना, इस तरह से ये सोचता है। फिर बोले नहीं, इसका संग हम नहीं ले गए, तो अलग जा रहा है अपने हिसाब से। अब वो लोग के अंदर अंदर वार्तालाप हो रही है। फिर वो भक्त आता है अलग से, वो क्या करता है, इनके बीच में आके बैठ जाता है। Dr. Zoidberg. Hooray for Dr. Zoidberg. फिर ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, ये क्या सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है ना, हम ही भक्त है, बाकी सब अभक्त है। तो क्या कर रहे हैं, वो जो दूसरा भक्त आया था दूसरे स्थान से, उसको मार के अपने ग्रुप से निकाल रहे हैं। बाद में क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं ना। तो ये स्थिति होती है जो नए नए कष्ट, जो कनिष्ठ भक्त बोलते हैं जिसको, है ना। इसके विपरीत हम देखेंगे कि जो मध्यम अधिकारी है, ये क्या सोचता है कि ये सबको साथ में लेकर चलता है ना। अब ये उसका उदाहरण है। उसको पता है कि भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्तों के संग में शक्ति है, नहीं तो क्या होगा, माया अटैक करेगी। माया भी बहुत बड़ी होती है, देखो किस प्रकार से अटैक करती है। छोटे छोटे भक्त हैं, Okay, come on, everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat to on our hands. You there. Here we go. तो कहने का अर्थ क्या है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं ये हमको सोचना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, उसकी श्रद्धा के ऊपर, कि उसकी कितनी श्रद्धा है। हम प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो था, कितना मतलब ये था राक्षस, कितना बड़ा राक्षस था, सबको पता है। जय विजय जिनको 2 श्राप दिए गए थे, है ना, जो 2 थे भगवान के द्वारपाल, जय विजय, उनको श्राप मिला था, या तो मनुष्य बन जाओ या राक्षस बन जाओ। तो वो क्या स्वीकार करते हैं, राक्षस बनना, है ना।
तो अब सोचो भगवान, इससे पहले क्या होता है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान के पाद समान कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे। तो भगवान के जो पैर है वो एकदम मतलब बोलते हैं एकदम बटर के समान, एकदम सॉफ्ट है, और लक्ष्मी माता भी बहुत हल्के से खाली उनको हाथ रख रहे थे। तो जब उनको चरण दबा रहे थे उस समय भगवान बोलते हैं माता लक्ष्मी को कि थोड़ा धीरे से दबाइए, बहुत ज़ोर से दबा रहे हो। तो लक्ष्मी माता बोलते हैं कि अरे अभी तो मैं तो सिर्फ हल्के हाथों से दबा रही हूँ, अगर क्लाउड के कोई राक्षस आ गया, हाँ कोई राक्षस आ गया तो उससे कैसे युद्ध कर पाओगे आप, तो इतने हल्के हाथ से दबा रही हो, उसमें आपको इतना दर्द हो रहा है, कोई राक्षस आ गया तो आपका क्या होगा। तो उतने में उनको खबर आती है क्या, कि जय विजय को श्राप मिल गया। और जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचते हैं तो लक्ष्मी माता के पास भगवान देखते हैं और स्माइल करते हैं। लक्ष्मी माता समझ जाती है कि ये भगवान का आयोजन है। अब भगवान क्या करना चाहते हैं, अपनी जो वीरता है उसका जो आस्वादन है वो करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हिरण्यकशिपु था वो कितना खतरनाक था, मतलब वो सब देवी देवता भी जो थे उनको भी उसने कैसा बना कर रखा था अपने, मतलब बोलते कि वो इंद्र के ऊपर पैर रख के वो सिंहासन पे बैठता था। अगर वो अमरूद का पेड़ है उसको बोलेगा मुझे आम चाहिए तो उसको देना ही पड़ेगा, इतना खतरनाक था। तो जब वो तपस्या करने गया उस समय देखा, जब देवताओं को पता चला कि जो कयादु है ना, कयादु कौन थी, प्रहलाद महाराज की माता, हिरण्यकशिपु की पत्नी। तो उन्होंने देखा कि जो कयादु है ये गर्भवती है। तो उन्होंने देखा कि ये हिरण्यकशिपु है वो इतना तांडव मचा रहा है, तो इसका जो बेटा है ये कितना तांडव मचाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कयादु को उठाकर लेकर जाने लगे। उसी समय वहाँ पर कौन आता है, नारद मुनि। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं उनको कि इनके गर्भ में जो है वो कौन है, वो भगवान का एक शुद्ध भक्त है। बस इतना ही बोला नारद मुनि ने कि उनको छोड़ दो, उनके गर्भ में जो है वो कौन है, भगवान का एक शुद्ध भक्त है। तो तुम देखते कि देवी देवता को कितना विश्वास है नारद मुनि की बात के ऊपर। उनके सुनने मात्र से उन्होंने क्या किया, उनको छोड़ दिया। और सिर्फ छोड़ा नहीं, क्या किया, उनकी प्रदक्षिणा भी की, है ना, कयादु की प्रदक्षिणा भी की और प्रदक्षिणा करके चले गए। तो देवी देवताओं को भी इतना विश्वास है ना, साधु गुरु और शास्त्र के ऊपर। तो एक बार तो हम देखते हैं कि जैसे इसके बाद सबको पता ही है कि जब प्रहलाद महाराज का जन्म होता है उसके बाद में उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं प्रहलाद महाराज के ऊपर, है ना। लेकिन उनकी अटूट श्रद्धा थी किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, है ना। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। उसी दिन क्या हुआ, उन्होंने सुबह में कक्षा दी और वो जो कक्षा दे रहे थे उसमें बता रहे थे कि भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। तो उन्होंने बोला, उसके बाद फ्लाइट थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभुपाद जी जा रहे थे। तो उसी समय जो फ्लाइट थी वो क्या कर रही थी, एकदम से 10 फीट ऊपर 10 फीट नीचे, 10 फीट ऊपर 10 फीट नीचे। हर कोई व्यक्ति फ्लाइट में जितने भी थे हर कोई चिल्ला रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, माला कर रहे थे, है ना। फिर जब वो सही सलामत रहा और फिर जब लैंडिंग हुआ उसके बाद कुछ भक्तों ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी बताइए कि जब ये हो रहा था तो आपको डर नहीं लगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, डर किस बात का, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो ये बात जो है ये शास्त्र के अंदर है और इस बात के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का कितना विश्वास है ना। हम देखते हैं आजकल इतने सारे गुरु हैं, कितने सारे गुरु घूम रहे हैं, है ना। कोई क्या बोलता है, हरी चटनी खा लो तो ये हो जाएगा, है ना। कोई अलग अलग अपने तुक्के दे रहा है, कोई पानी दे रहा है भर के मुंह से फूंक के दे रहा है, कोई अपने मुंह से लाडू खा के उसको दे रहा है, बोले इससे तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तेरी बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण क्या हो रही है, जो नए भक्त है आजकल, मतलब जो युवा पीढ़ी है उसकी क्या हो रही है, श्रद्धा खत्म होते जा रही है ना। तो हमको समझना चाहिए कि अगर व्यक्ति की श्रद्धा सही जगह पर नहीं लगेगी तो क्या होगा, अंत में उसका नुकसान ही होगा। एक और लास्ट उदाहरण देके मैं समाप्त करूँगा। हम ध्रुव महाराज का भी उदाहरण देखते हैं, है ना। ध्रुव महाराज जो थे वो कहाँ थे, अपने पिता के
जंगा पर बैठे हुए थे, है ना, उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद के। उस समय जो राजा उत्तानपाद की पत्नी थी, दो पत्नी थी, है ना, तो उसमें से एक पत्नी ने क्या करती है, उनका हाथ पकड़ के उनको नीचे ये कर देती है, फेंकती है, और क्या बोलती है कि अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो जब ये बात सुनते हैं ध्रुव महाराज, केवल 5 साल के बालक, केवल 5 साल के बालक, लेकिन क्षत्रिय खून था। अब देखो, तुरंत जाते अपनी माता के पास, और उनकी माता तुरंत क्या बोलती है उनको, बेटा किसी का भी अमंगल मत चाहना, है ना। तो जो भक्त होता है उसके जीवन में कितने भी कष्ट आए, लेकिन उसकी भगवान के ऊपर श्रद्धा रहती है तो कभी किसी का अमंगल नहीं चाहता है। तो उनको बोला, और उनकी माँ क्या बोलती है कि आप एक काम करो, आपको इनसे भी बड़ा राज्य मिल सकता है, आपको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिल सकता है। आप क्या करो, जंगल में जाओ, है ना, जंगल में जाओ, आपको वहाँ पे भगवान विष्णु मिलेंगे, वो आपको देंगे। अब 5 साल का बालक है, सिर्फ अपनी माता की बात सुनी और क्या हुआ, तुरंत जंगल की ओर चले गए, सुनने मात्र से। कितनी श्रद्धा ध्रुव महाराज को अपने माता के ऊपर। एक और लास्ट उदाहरण हम लेंगे। एक बार शिल प्रभुपाद जी एक वृंदावन में एक स्थान में एक लेक्चर दे रहे थे, तो क्लास दे रहे थे। क्लास देने के बाद शिल प्रभुपाद जी बाहर आए और बैठे, और उस समय उन्होंने देखा कि एक, हम देखते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे बंदर है, तो वहाँ पे क्या करते, जाली लगा देते हैं ताकि बंदर बाहर से अंदर ना आए। तो एक बंदरिया थी, उसने क्या किया, अपने बच्चे को पकड़ा और ऊपर छलांग मारी। तो जैसे ऊपर कूदी तो उस समय क्या हुआ, उसके हाथ से जो बच्चा है वो छूट गया, छोटा सा बालक छूट गया। और जैसे छूटा, नीचे श्री प्रभुपाद जी बैठे थे, तो जो बालक था वो बंदर का बच्चा आके सीधा श्री प्रभुपाद जी की गोद में गिरा। अब जैसे श्री प्रभुपाद जी की गोद में गिरा तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्या किया, वो बंदर का जो बच्चा है उसको उठाया और उसको वापस दिया। किसको, वो बंदरिया को। तो एक भक्त है श्रील प्रभुपाद जी के, एक बहुत वरिष्ठ भक्त है, वो ये सब चीज़ें देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा तो बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो फिर उनको एक दूसरे भक्त ने पूछा, अच्छा आप ये रो क्यों रहे हो आप? तो बहुत सुंदर वो बताते हैं, वो बताते हैं कि देखो हम भी ऐसे ही थे, हम भी माया में ही थे, और ऐसे ही हम लोग गिरे हुए थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे, हम भी ऊपर से नीचे गिरे, लेकिन भगवान की कृपा हमको देखो कि हम कहाँ गिरे, प्रभुपाद जी की गोद में, है ना। जिस प्रकार से बंदर का बच्चा प्रभुपाद की गोद में गिरा, वैसे ही हम भी प्रभुपाद जी की गोद में गिरे, इस्कॉन में गिरे। फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से उस बंदरिया को अपना बच्चा परत किया, वैसे श्रील प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, इस भौतिक में जो भी हम जैसे जीवात्मा पड़े उसको क्या कर रहे हैं, उसी बंदर की तरह उठाकर फिर से भगवान को परत कर रहे हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी, इनकी इतनी अटूट श्रद्धा है, तो हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए दिन प्रतिदिन कि हमको भी हरिनाम के प्रति अटूट श्रद्धा हो, है ना। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी हरिनाम के प्रति, तो हम देखेंगे कि हमारी भक्ति में कभी भी प्रगति नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति माला कर रहे हैं, जो अगर कम कर रहे हैं, तो कम से कम वो उसके ऊपर अपनी श्रद्धा बढ़ा के कुछ माला की संख्या बढ़ाइए, और जो नहीं कर रहे कम से कम वो शुरुआत कीजिए। अब देखिए, आपको जीवन में आपको कुछ करना नहीं है, भक्ति में आने के बाद में आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपके जीवन में भगवान को ऐड करना है, और फिर आप देखोगे कि आपका जो जीवन है वो इतनी अच्छी तरीके से चलेगा कि हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।